हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बहुत ही अलग तरीके की स्नैक रेसिपी बनाएंगे। ये दिखने में तो अच्छी है लेकिन स्वाद में बेमिसाल है। और अच्छी बात यह है कि सभी सामग्री बड़े ही आसानी से घर में मिल जाती है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्नैक रेसिपी है। आप इसे एज ए टी टाइम स्नैक और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। अगर आपको स्नैक रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। हम यहाँ पे रेसिपी बनाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप दलिया लिया है, यानी कि ब्रोकन व्हीट्स। ये मध्यम साइज के हैं। हम यहाँ पे दलिया को 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे और साफ पानी में भिगो के रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 50 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। ये न्यूट्रेला ब्रांड के हैं। इसे भी हम पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये मुलायम हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये मुलायम हो चुके हैं। तो अब हम साफ पानी में इसे उबाल लेंगे। हमने यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल लिया है सोया चंक्स में और मुलायम होने तक इसे हम उबाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे सोया चंक्स उबल चुके हैं अच्छे से। हम यहाँ पे सोया चंक्स में से पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमने यहाँ पे सोया चंक्स से पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मिक्सर जार में डाल के हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए ये दरदरा सा पिस चुका है। अब इसे हम प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में 10 लहसुन, 5 हरी मिर्च, हम इसे 2-2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। साथ ही साथ आधा इंच अदरक, इसे भी हम रफली काट लेंगे। यहाँ पे हम कुछ करी पत्ते डालेंगे, आधा टीस्पून से थोड़ा कम जीरा। हमें यहाँ पानी नहीं डालना है। हमें यहाँ पे सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेना है। तो देखिए हमने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे दलिया मुलायम हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मसल रहा है 2 उंगलियों के बीच में। तो अब हम छन्नी की सहायता से इसे छान लेंगे और दबा दबा के पानी हम निकाल लेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए। हमने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। प्लेट में हम दलिया डाल लेंगे। हमने इसमें से पानी निकाल लिया है बहुत अच्छे से। इसमें नमी की जो मात्रा है बहुत ही कम होगी। अब सोया चंक्स डाल लेते हैं जो दरदरा पेस्ट हमने बनाया था। अब दरदरा पिसा हुआ हरा पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल के फिर से मिला लेंगे। तो मिक्सचर हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है दलिया का। हमने यहाँ पे 3 वाइट ब्रेड लिए हैं और मिक्सर ग्राइंडर में हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत ही क्रमली सा हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम फ्रेश ब्रेड क्रम्स को इस पे डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेना है और एक डो नुमा तैयार कर लेना है। तो देखिए दलिया का डो तैयार हो चुका है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स ली है। ये बहुत ही आसानी से स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाती है। अब हम यहाँ पे मध्यम हिस्सा ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके अब आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से रख देंगे और लपेट लेंगे पूरा दलिया का मिक्सचर। हम यहाँ पे इसे सिलेंड्रिकल या गोल आकार नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे इसे रेक्टेंगल आकार दे रहे हैं, यानी कि फ्लैट आकार दे रहे हैं। ये चारों तरफ से पूरी तरह से इवन होगा और फ्लैट होगा।
तो दलिया का लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टिकिया भी बना सकते हो इसकी। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी दलिया लॉलीपॉप्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दलिया लॉलीपॉप तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे कुल मिला के 10 लॉलीपॉप्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे लॉलीपॉप को पका लेंगे। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा पे थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और आंच को हमने मीडियम हाई पर रखा है। अब दलिया के जो लॉलीपॉप्स है यानी कि जो स्टिक्स है उसे हम रख देंगे इस तरह से और चारों तरफ से हम इसे लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो कन्वेक्शनल मोड पर। तो देखिए लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। तो लॉलीपॉप का जो ऊपरी हिस्सा है उसे भी हम तवे पर इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। तो देखिए ये स्टिक तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम प्लेट पर रख देंगे और बाकी का बैच भी हम इसी तरीके से कम तेल में तल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बेक भी कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले कहा है। तो देखिए बहुत ही अलग तरीके से दलिया लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी बन गई है। आप इसे कभी भी खा सकते हो। यहाँ पे हमने वेज मेयोनीज चटनी तैयार की है, हम इसके साथ खाएंगे। हमने यहाँ पे धनिया की चटनी में मेयोनीज डाल लिया है और एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही सरल सी और बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।